आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बर्जर पेंट स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों इसके ऊपर हमने प्रीवियस एनालिसिस करी थी 1 अगस्त को, जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था और ऑयल का प्राइस सडनली शूटअप हुआ था और इक्विटी मार्केट में अक्रॉस सेलिंग आई थी, उसमें इंडियन मार्केट में भी आई थी। और मैंने आप लोगों को बोला था वो टाइम पे कि जितनी कंपनियां अपना रॉ मटेरियल एज ऑयल यूज़ करती है वो सारी कंपनी के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग आएंगी। उसके अंदर रिफाइनरीज थी, जिसके अंदर रिलायंस था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एयरलाइंस इंडस्ट्री ऑयल यूज़ करती है फ्यूल के लिए, तो इंडिगो भी गिरा था। फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि पेंट कंपनियां हैं जो ऑयल यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल, और उसके अंदर आप लोगों को मैं याद रहेगा कि मैंने बर्जर पेंट, फिर नैरोलैक, फिर उसका एशियन पेंट, वो सारे पेंट के स्टॉक को मैंने आप लोगों को रेड अलर्ट एनालिसिस करके दिया था और बोला था इससे दूर रहना। और दोस्तों उसके अंदर ये स्टॉक भी था बर्जर पेंट। तो दोस्तों अगर आप देखो तो वो टाइम पे जो हमने एनालिसिस प्रेडिक्ट करी थी रेड अलर्ट की, जिसके अंदर हमने एक पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों, आज से महज अगर आप देखो तो 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे, तभी हमने पूरी एनालिसिस करी थी और अब वो दोस्तों डाउन साइड में टारगेट अचीव हो चुका है। और दोस्तों अगर आप देखो तो अभी भी इसके अंदर कोई भी बाइंग सिग्नल बनी नहीं है, और बल्कि इसके अंदर एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है। और दोस्तों एग्जैक्टली वही हमारा जो टारगेट था वहाँ पर ही स्टॉक आके रुका है, और वो टारगेट के पास दोस्तों अभी सस्टेन कर रहा है। लेकिन सस्टेन का मतलब ये नहीं होता कि बाई साइड पे आ गया, यानी अभी गिरावट थमी है, लेकिन दोस्तों साथों साथ उसने एक बड़ी पैटर्न भी ब्रेक डाउन की है। तो अभी भी दोस्तों अगर ये स्टॉक के अंदर फर्दर फॉलोअप बाइंग नहीं आई, इसने जो कुछ अपसाइड के लेवल है वो ब्रेक नहीं किया, तो इसके अंदर और भी गिरावट गहराएंगी डाउन साइड में। तो वो लिहाज से दोस्तों अभी भी ये हमारा सेकेंड रेड अलर्ट एनालिसिस है कि स्टॉक के अंदर अभी भी तुम दूर रहना, यहाँ पर बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर अभी भी किसी को फ्रेश बाइंग करना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। इसके अंदर दोस्तों बाउंस भी आएगा, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा स्टॉक ऊपर से काफ़ी हद तक डाउन साइड पे गिरा है, हमारा टारगेट भी अचीव हुआ है। तो यहाँ पर अगर उसका आरएसआई देखो तो वो एकदम ही ओवरसोल्ड हो गया है। तो ओवरसोल्ड के वजह से ये स्टॉक हो सकता है बाउंस मारेगा। तो बाउंस का मतलब ये मत मान लेना कि बाइंग आ गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया और चलो पकड़ो ये स्टॉक को। नो डाउट दोस्तों फेस्टिवल सीज़न है, पेंट की इंडस्ट्री भागती है, लेकिन चार्ट पर कुछ ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है जहाँ पर हम इसको बाय करें। हाँ, कोई एक लेवल है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होंगी और ये बाई साइड के रडार पे भी आएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को रख के दे दूंगा, जो हिसाब से आप इसको अपनी नज़र पे रखो वॉच लिस्ट पर। तो दोस्तों चलिए हम सीधा जाते हैं चार्ट पे। और दोस्तों अगर किसी को झूठ लगे तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जिसको हमने अच्छी खासी एनालिसिस करी थी और डाउन साइड में हमारा टारगेट हिट हुआ। जैसे हमारे बहुत सारे अपसाइड में टारगेट हिट हुए, वैसे ये स्टॉक भी डाउन साइड में टारगेट हिट हुआ है। लेकिन दोस्तों आज का जो रीज़न है वीडियो बनाने का वो ये है कि ये स्टॉक के अंदर डबल धमाका डाउन साइड में बना है। जैसे हमारा डबल धमाका अपसाइड में बनता है, फॉलोअप पैटर्न दूसरी बाई होती है तो हम होल्ड करते हैं और भी स्टॉक अपसाइड में जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों फॉलोअप पैटर्न और भी डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई है। तो आप लोगों को एनालिसिस की मेन आप लोगों को अलर्ट ये करना है कि बाई में मत घुसना, शॉर्ट सेलिंग तो करना ही नहीं है। जैसा मैं आप लोगों को प्रीवियसली भी बोला था कि शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी सेल ऑन राइज टेरिटरी में एंटर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी शॉर्ट सेलिंग का भी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है और बाइंग का भी बिल्कुल नहीं है। बाई से भी दूर रहना और शॉर्ट सेलिंग से भी फिलहाल दूर रहना। और अभी हम चलते सीधा एनालिसिस पे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, दोस्तों अगर आप देखो तो मैंने आप लोगों को क्लियरली वो प्रीवियस एनालिसिस में बताया था कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैरेलल चैनल थी जो उसने ध्वस्त कर दिया और बोला था कि खेल ख़त्म। और यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी एक साथ ब्रेकडाउन करता हुआ दिखाया था। और उसके बाद दोस्तों हमने ये पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी जो यहाँ से उसने ब्रेकडाउन किया। और दोस्तों अभी फ़िलहाल हमारा ये डाउन साइड का टारगेट भी हिट हो गया। अभी दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों वो एक यहाँ पर दोस्तों, और मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताया था कि ये जो नेकलाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगी, और जब भी इसको रिटेस्ट करने आएगा स्टॉक सपोर्ट लेकर तो ये उसको डाउन साइड में पुश करेंगी। और वही एग्जैक्टली यही हुआ दोस्तों, यहाँ पर आया फिर वो सपोर्ट लेने गया और स्टॉक ने उसको डाउन साइड में भी पुश किया था। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर शॉर्ट सेलर्स लोगों को अच्छा मौका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है तो वो दोस्तों नेकलाइन के पास जब रिटेस्ट करने आता है तो वहाँ पर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन के जो ब्रेकडाउन मिलता है वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये भी चीज़ हुई एग्जैक्टली जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक वो जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था उसके पास भी आया और ये इसने अपनी अच्छी वफादारी निभाया इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ने, और जो स्टॉप लॉस था शेयरर्स लोगों का वो प्रोटेक्ट किया और स्टॉक को नीचे धकेला, यही एरिया ने उसको नीचे धकाया। तो अभी दोस्तों इसका काम भी सही हो गया और सेलर्स लोग भी प्रॉफिट में हैं। अभी यहाँ पर नई पैटर्न की
की बात करते हैं, जो है हमारा धमाका नंबर 2 डाउन साइड में। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक और नेगेटिव पैटर्न क्लियर मिलती है, और वो है दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये बहुत ही गद्दावर पैटर्न होता है दोस्तों, और ये जब भी बनती है तो अच्छे अच्छे लोगों की फटती है। अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बने तो उतनी ही खुशी होती है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला है, और जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है। और इसकी जो नेकलाइन है दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, वो कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर उसकी नेकलाइन है, और ये नेकलाइन के पास यहाँ उसका ब्रेक डाउन हुआ है डाउन साइड में, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों फिलहाल ये टारगेट की लाइन में निकाल देता हूँ। इसकी डाउन साइड में टारगेट कंप्लीट हो चुकी है। इसकी मलाई मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हमने शॉर्ट सेलिंग करी नहीं है, हाँ, लेकिन टारगेट हिट हुआ है हमारी एनालिसिस का। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर अभी हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न सक्सेसफुली ब्रेक डाउन होता हुआ मिला है। और दोस्तों अभी नो डाउट यहाँ से स्टॉक बाउंस करेगा, तो ये मत मान लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी दोस्तों हम यहाँ पर ये अभी जो स्टॉप लॉस ये था शॉर्ट सेलर का भी स्टॉप लॉस ट्रेल होके और भी नीचे डाउन साइड आएगा। ऑलरेडी उसने प्रॉफिट तो बुक कर लिया होगा, लेकिन कुछ अगर होल्डिंग रहेगा तो दोस्तों ये जो राइट शोल्डर है उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे उन लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और याद रखना दोस्तों यही वो लेवल है, अगर इसके ऊपर स्टॉक ने सक्सेसफुली क्लोजिंग दे दी तो दोस्तों फिर शॉर्ट कवरिंग ज़बरदस्त आएंगी और बाई साइड के रडार पे ये स्टॉक जाएगा। तो उसके लिए उसको दोस्तों 492 के ऊपर सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देना है, तभी हम मानेंगे कि स्टॉक फिलहाल अभी स्लोली रिकवर कर रहा है और बाई साइड पे इसका टर्न अप हो रहा है। और दोस्तों अभी जैसा ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसा ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था रेजिस्टेंस का, वो भी लेवल शिफ्ट हुआ है दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड में। ये नेकलाइन अभी यहाँ पर आ गई, तो ये एक अनदर रेजिस्टेंस लेवल बनकर उभर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखो तो इसको ये मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जितना ये स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं ये टारगेट का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट अभी निकल कर आता है ये स्टॉक का, वो तकरीबन 520 के 17 के आसपास आता है। और दूसरा टारगेट दोस्तों यहाँ पर समवेयर अराउंड 508 के 7 के आसपास आता है। तो अभी डाउन साइड में और भी टारगेट है, लेकिन दोस्तों याद रखना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर रिकवर हो गया और ऐसा स्लोली चल रहा है ऊपर, तो ये मत मान लेना सब कुछ ठीक हो गया। इसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग चाहिए 2 ग्रीन कैंडल, फिर ही हम मानेंगे स्टॉक पॉजिटिव पे गया है। तो फिलहाल अभी भी इससे दूर रहने की व्यू है हमारा, रिकमेंडेशन भी नहीं बोल सकता हूँ, व्यू है हमारा। और अवॉइड करना बाइंग कम्प्लीटली। और जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं लेकर, उन लोगों को तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोग के लिए। तो दोस्तों हो सकता है ये स्टॉक और भी, और मेरा भी यही चाहता हूँ कि ये स्टॉक का स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर्स लोगों का ट्रिगर हो जावे और बाई साइड इमर्ज हो, मेरी भी यही आशा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चार्ट बोलता है उसके हिसाब से हमें रहना है। तो दोस्तों बस यही थी एनालिसिस। और क्विकली हमारे न्यू कमर्स लोगों को मैं बता दूं कि दोस्तों ये जो थी हमने पहली पैरेलल चैनल यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी, और ये था हमारा धमाका नंबर 1 जो डाउन साइड में हमने यहाँ तक कैप्चर किया। और दोस्तों अभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने निकाली है, और ये दोस्तों हमारा धमाका नंबर 2 है जो अंडर प्रोसेस में है, जो यहाँ तक का टारगेट है। और दोस्तों ये थी डबल धमाका स्ट्रेटजी डाउन साइड में, जो मैंने बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेन करी। और दोस्तों अगर कोई हमारी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो दोस्तों जान लो हम इतनी डीप एनालिसिस देते कि अगर कोई स्टॉक के अंदर फर्दर अपसाइड रैली भी आते तो हम उसको बने रहने को कहते हैं और पूरा अपसाइड तक कैप्चर कराने का व्यू देते हैं। और वैसे ही दोस्तों अगर स्टॉक कंटिन्यू गिर भी रहा है तो हम रेड अलर्ट एनालिसिस देकर उन लोग को वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकलने को भी कहते हैं। और भी फर्दर गिरने वाला है तो बाइंग से भी अवॉइड करने का। ये स्टॉक के अंदर भी दोस्तों हमने जब पहली एनालिसिस करी थी तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय दी थी, और अभी भी ये स्टॉक नेगेटिव ही बता रहा है तो अभी भी इससे दूर रहने का व्यू अभी भी दे रहे हैं। तो ऐसी इतनी डीप स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को कहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी। तो तुरंत ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले कर लेना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव जिम में टीचर्स ट्यूशन के अंदर या फिर क्लासमेट किटी पार्टी के मेंबर्स जो भी है, जितने भी लोगों को अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो उन लोगों को मेरी चैनल ज़रूर रिकमेंड करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।